स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्राइबिंग अ सेट, यानी किसी भी सेट को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, वो आज हमने पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, सेट क्या होता है? सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ, और वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के जो कलेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं मैथमेटिक्स में? उसको सेट कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी सेट को किस तरह से लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इसमें मौजूद रेनबो कलर्स को एक सेट की नोटेशन में या सेट फॉर्म में लिखना चाहते हैं इन कलर्स को, तो किस तरह से लिखा जाएगा इसको हम देखते हैं। सबसे पहला तरीका हम पढ़ते हैं, उसको कहेंगे लिस्टिंग या टेबुलर मेथड। लिस्टिंग या टेबुलर मेथड जैसे कि नाम से जाहिर है, लिस्टिंग का मतलब लिस्ट की शक्ल में लिखना, इसको टेबुलर मेथड या रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं। इस मेथड में हम एलिमेंट्स को कुछ इस तरह से लिखते हैं। एलिमेंट्स किसको कहेंगे? जो सेट के अंदर, जैसे ये रेड लिखा हुआ है, रेड एक एलिमेंट है, ऑरेंज दूसरा एलिमेंट है, येलो तीसरा एलिमेंट है, यानी सेट के रुकन को हम एलिमेंट कहेंगे। और लिस्टिंग या टेबुलर मेथड में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट से हम स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद सारे एलिमेंट्स को, क्योंकि इस केस में हम रेनबो के कलर्स लिख रहे हैं इसलिए सारे कलर्स को लिखेंगे और हर कलर के बाद कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद जब कलर्स ख़त्म हो जाएंगे या यूं कह लें कि एलिमेंट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इस मेथड को कहते हैं टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, लिस्टिंग फॉर्म भी कहते हैं, या रोस्टर मेथड भी इसको कहते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे? अगेन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, जैसे आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सेट इस तरह से लिखा जाएगा। और इसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सेट लिखें तो वो कैसे लिखा जाएगा? वेरी गुड, वो भी 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3। लेकिन क्योंकि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स को सारा हम यहाँ पे लिख भी नहीं सकते, तो जब नंबर्स बहुत ज़्यादा आ जाएं, या क्योंकि इनको एलिमेंट्स भी कहा जाता है, तो सेट के एलिमेंट्स जब ज़्यादा हों तो फिर हम क्या करते हैं? स्टार्ट के कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं, फिर उसके बाद डॉट लगाएंगे, फिर कॉमा, और उसके बाद एंड के कुछ एलिमेंट्स लिखेंगे, जैसे कि 98 99 और 100। तो ये हो गए फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। तो इस तरह से हम लिस्टिंग या टेबुलर मेथड में सेट को लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम दूसरा मेथड देखते हैं कि दूसरा मेथड हमारे पास क्या है। दूसरे मेथड को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मेथड, यानी आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करके, बयान करके या जुमले की शक्ल में लिखते हैं, उस मेथड को कहेंगे डिस्क्रिप्टिव मेथड। तो अगर हम इसी एग्जाम्पल को डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखेंगे तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, सेट ऑफ कलर्स इन रेनबो, यानी रेनबो में जितने कलर्स हैं उनका सेट। इसको हमने एक जुमले के फॉर्म में लिखा तो ये कहलाया डिस्क्रिप्टिव मेथड। और इसी तरह से अगर ऊपर दिए हुए इस एग्जाम्पल को, जिसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा, इसको अगर हम इसमें डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखें तो किस तरह से लिखा जाएगा? इसको हम लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। क्योंकि ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सेट है तो हमने इसको एक सेंटेंस के फॉर्म में लिखा, यानी डिस्क्रिप्टिव मेथड में लिखा। इसी तरह से जो हमारे पास ये तीसरा एग्जाम्पल है, अगर हम इसको भी लिखते हैं तो ये हमारे पास लिखा जाएगा सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। क्योंकि ये फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सेट है तो इस तरह से लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने किस तरह से किया जाता है। एक तो हमने पढ़ा है लिस्टिंग मेथड या टेबुलर मेथड, और दूसरा हमने पढ़ा है डिस्क्रिप्टिव मेथड को।